कोई ऐसा तरीका है कि हम जो अपने बॉडी के स्पेसिफिक एरियाज़ हैं उनको टारगेट करें और उन्हीं वहीं से वेट लॉस हो? जैसे अक्सर लोगों को होता है कि जी मेरा पेट बस अंदर चला जाए, बाकी खैर है। सो उसका मैं आज एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि उसका क्या तरीका होता है। पहली बात तो ये है कि जब भी आप वेट लॉस करेंगे ना, तो वो मसल कहीं एक जगह तो लगे नहीं हुए हैं, मसल आपकी पूरी बॉडी में लगे हुए हैं। जब आपका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा ना, तो सारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा और हर जगह से आप वेट लॉस भी करेंगे और फैट मास भी आपका लूज़ होगा, प्लस जो मसल टोन है ना वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तीसरी बात ये है कि जो आपका आ जाता है ना पेट का लूज़ होना, ठीक है, पेट के जो मसल्स हैं वो अक्सर लोगों में वैसे लूज़ होते हैं, टोनोसिटी उसकी लूज़ होती है। यूजुअली पेट बाहर निकला होता है और अक्सर पतले लोगों में भी पेट बाहर निकला होता है। ठीक है। सो उसकी रीज़न यही होती है कि पेट के मसल्स जो हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन की वजह से भी हो जाता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो वो भी चेक करवा लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, ये सारी की सारी चीज़ें आपके जो आंते हैं और आपके जो स्टमक है, जिसको हम कहते हैं ब्रेन गट रिलेशनशिप जो होता है ना, उसमें फिर आपकी जो गट है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होती है। जब आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करने वाले लोग, ठीक है, इन लोगों के पेट आप यूजुअली देखेंगे कि स्लाइटली बल्जिंग ही होते हैं, बाहर ही निकले होते हैं। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा जो आपका हार्मोन्स हैं या आपकी जो जब भी आपको एंजाइटी होगी ना, तो आपकी जो इंटेस्टाइन्स वगैरह कंट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर, तो इसी तरह करते करते ऐसा ऐसा मसल्स की जो है ना वीकनेस शुरू हो जाती है मसल्स में। तो इस सब का तरीका बेसिकली ये होता है कि आपने क्या करना है कि आप जो है एक तो स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स सीखें, स्ट्रेस मैनेजमेंट के तरीके होते हैं वो सीखें, प्लस ये कि कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आप करेंगे करेंगे। तीसरी बात ये कि टारगेटेड वेट लॉस जो है वो यूजुअली पॉसिबल नहीं होता करें, लेकिन आप जो है पिलाटेस कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्सरसाइज होती है स्पेशल, उसमें ये है कि उसमें स्पेसिफिक मसल्स को ही टारगेट किया जाता है, तो वही मसल्स जो है ना वो टोन होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब आप पेट के मसल्स को टारगेट करेंगे तो आपके लेग्स भी इफेक्ट होंगी, आपकी जितनी भी बैक है, फ्रंट, थोड़े बहुत आपके आर्म्स, ये सारी चीज़ें आपके इफेक्ट होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो है आपकी प्रायोरिटी लाइक स्टमक के ऊपर आप फोकस करेंगे ना, पेट वाले मसल्स के ऊपर फोकस करेंगे तो वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन बाकी सारी बॉडी पे भी उसका इफेक्ट आएगा। तो टारगेटेड वेट लॉस जो है वो रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, इवन सेलिब्रिटीज़ में भी ये चीज़ अगर पॉसिबल होती तो आई डोंट थिंक कि उनमें से कोई भी इम्प्लांट्स की तरफ या बोटॉक्स वगैरह की तरफ जाता। दे वुड हैव डेफिनेटली गॉन फॉर टारगेटेड वेट गेन और टारगेटेड वेट लॉस। तो काफ़ी हद तक ये पॉसिबल नहीं होता। प्लस ऑब्वियसली हर इंडिविजुअल का वेरी करता है कि उसके फैट स्टोर्स कहाँ पे ज़्यादा हैं। कुछ लोगों को एंड्रॉयड ओबिसिटी होती है, कुछ लोगों को गाइनाइड ओबिसिटी होती है। ज़्यादातर पाकिस्तानियों में एंड्रॉयड स्टाइल ओबिसिटी होती है, जिसको एप्पल शेप्ड ओबिसिटी कहते हैं। गाइनाइड स्टाइल ओबिसिटी होती है जो कि फीमेल्स में होती है, पीयर शेप जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे कमी होती है। ज़्यादातर हमारी जो जेनेटिक है वो एंड्रॉयड स्टाइल ओबिसिटी ही आती है, जिसमें पेट ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको लाइक कवर करना एंड ऑब्वियसली आपका जो वेस्ट है वो कम होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अदर देन कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आईबीएस वगैरह में अक्सर ये हो जाता है कि इंटेस्टाइनल स्वेलिंग की वजह से थोड़े से इश्यूज़ आ जाते हैं, तो उसमें फिर आपने आईबीएस को टारगेट करना है। आईबीएस आपका ठीक होगा, आपकी आंतों की स्वेलिंग कम होगी, तो ऑटोमेटिकली आपको जो पेट है ना वो लाइक सही होना शुरू हो जाएगा। तो कुछ चीज़ों में आपको मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों में आपकी एक्सरसाइज भी काम करती है। लेकिन अगर आप डाइट थेरेपी की बात करें कि जी डाइट स्पेसिफिक मसल्स को करें, तो ये नहीं हो सकता। वो इसलिए क्योंकि जो भी आपने खाना खाना है वो आपके स्टमक से गुजर के आपके ब्लड में जाना है, और ब्लड तो हर जगह सर्कुलेट कर रहा है, तो ब्लड जहाँ जहाँ सर्कुलेट करेगा वहाँ वहाँ न्यूट्रिएंट्स जाएंगे। ठीक है, सो टारगेटेड वेट लॉस जो है वो अनरियलिस्टिक एक चीज़ है, तो आप इसके पीछे मत भागा करें। और दूसरा ये कि जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स या एक बॉडी शेप के स्टैंडर्ड्स हमें दिखाए जाते हैं ना, 99% उसमें फ़ोटोशॉपिंग ही की होती है, तो उसको ना अपनाएं। आप ये इस चीज़ को अपना गोल रखें कि आप किस स्पेसिफिक शेप में, किस स्पेसिफिक वेट के ऊपर हेल्दीएस्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट शुड बी योर टारगेट, और उसी से जो है ना फर्दर फिर आप प्रोसीड करें। पहले आप अपना डिफ़ाइन करें कि भाई मुझे क्या चाहिए, फिर आगे उससे अपने गोल सेट करें कि भाई मुझे इस तरह की डाइटिंग है और इस तरह के मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो ये सारे डिसीजन जो है ना वो आप अपने ओन पे नहीं ले सकते, आप गूगल के थ्रू नहीं ले सकते, इवन एआई भी आपको इसके आंसर्स नहीं दे सकती। ठीक है, सो उसमें फिर आपको डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।